तो आज मैं आपको पिग फार्मिंग में ज़्यादातर कौन सी बीमारियों के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होनी होती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ज़्यादा सारी बीमारियों के बारे में नहीं बताऊंगा कि जो हमको आती है प्रॉब्लम, जो मेन कल को आपको, यहाँ अगर आप पिग फार्म का काम कर रहे हो, जो आपको आती होगी या जो स्टार्ट करेंगे जो उनको आएगी, उसी के बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। वैसे तो बहुत सी मेडिसिन्स यूज़ होती हैं पिग फार्मिंग के काम में, लेकिन जो आपको ज़्यादातर यूज़ करनी होगी वो होती है एक लूज मोशन की। लूज मोशन ज़्यादातर बच्चों को लगता है, बड़ों को नहीं लगता है। जो बड़े सूअर होते हैं उनको भी लूज मोशन होता है, लेकिन उनको बहुत कम होता है। वो जब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप उनको खाना खिलाओगे तब उनको लूज मोशन होने का ख़तरा होता है। और बच्चों को ज़्यादातर लूज मोशन लगता है, तो एक लूज मोशन की आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी है फीवर की। ज़्यादातर इनको फीवर की प्रॉब्लम आती है। एक फीवर की लूज मोशन की होगी, और एक होगी जो पड़ जाते हैं ना, जो काटने से पड़ जाते हैं इनको कीड़े वगैरह। जैसे एक दो जानवर एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर जहाँ घाव हो जाता है, जहाँ पर भी घाव होता है वहाँ फिर मक्खी वगैरह बैठती है। तो मक्खी के बैठने से वहाँ पर कीड़े पड़ते हैं, तो उस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ये तीन जो है बहुत ये मेन है, बाकी और छोटे मोटे बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। तो इन तीनों का ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो है वो आपको, जैसे आप पिग फार्म करते जाओगे आगे आगे, आपको जो नॉर्मल होते कभी कभार जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो आपको आगे पता लगता जाएगा। एक आधा नॉर्मल होता है, जैसे किसी को ज़्यादा बीमार हो गया जानवर, उनको इन्फेक्शन वगैरह बहुत हो गई, तो इन्फेक्शन वगैरह के टीके इंजेक्शन लगते हैं, वो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। वो ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड माहौल हो और इन्फेक्शन वाला ज़्यादा खाना खाएंगे, तो ज़्यादा हद से ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस या ख़राब खाना अगर खा लिया, फूड पॉइजनिंग वगैरह, तब इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है। तो ज़्यादा यही तीन होते हैं, फीवर का और अपने लूज मोशन का और कीड़े वगैरह का जो है ज़्यादातर इसका एक दूसरे के जब काटते हैं, घाव करते हैं, तभी थोड़ा सा होता है। अगर आप वो उसी मौके पर उनको काला तेल जो होता है, जो मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह से निकलता है सर्विस की तरफ इंजन से, वो तेल अगर आप रखें तो वो घाव पर लगा दें उसी वक्त, तो आप उन सब चीज़ों से बच जाओगे। अगर आप लापरवाही करोगे तो जब मक्खी मुक्खी बैठ जाएगी तो वो कीड़े वगैरह छोड़ देती है उसके ऊपर, तो फिर आपको लापरवाही की वजह से आपका इंजेक्शन का खर्चा आएगा। और दूसरा ये जो लूज मोशन का, ये बच्चों को होता है। ये जो नए फार्मर होते हैं इनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इतना पता नहीं ना होता, क्योंकि बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो एक नया फार्मर को इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो उस वजह से उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरा जो फीवर का है, फीवर ज़्यादातर बड़े जानवरों को होता है, लेकिन ये नहीं कि हर रोज़ होता है, कभी कभार होता है, तो फीवर का आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो यही आप इंजेक्शन अगर डॉक्टर से लगवाएंगे, मान लो फीवर किसी जानवर को है, किसी डॉक्टर को आप बुलाओगे, तो वो आपसे फ़ीस अलग अलग एरिया में अलग अलग शायद होती होगी, नहीं तो 150, 200, 250, 300 इतने के अंदर, एवरेज 200 तक फ़ीस ले लेगा। और अगर आप 3-4 बार बुला लोगे तो 600-700 रुपये आपके फ़ीस में चले जाएगा डॉक्टर को। और वही आप अगर आप फीवर की जो है इंजेक्शन की जो पूरी बोतल ले आओगे 100 ml की, तो वो मेरे हिसाब से 200-300 के आसपास शायद पूरी पड़ती है। तो वो आप अगर खुद इंजेक्शन लगाओगे तो आप कम से कम एवरेज 20-30 बार उसको लगा लोगे। तो कम से कम वो ही आपकी ये एक बोतल है, आपका कम से कम 7-8 से लेकर 10,000 रुपया कम से कम बचाएगी, जो 200-300 की बोतल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसमें करेंगे तो आपका प्रॉफिट इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ेगा। इंजेक्शन मैं आपको किसी दिन बताऊंगा,
लगाने को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाओ।